आखिर क्या होता था जब साईं बाबा को नहीं पसंद करने वाला कोई व्यक्ति या बाबा से जो नफरत करता था वो द्वारका माई जाता था, और उसे बाबा को देखने के बाद क्या एहसास होता था, आज की इस वीडियो में देखेंगे। 100 साल पहले या उससे भी ज़्यादा साल हो गए इस कहानी को, जिसमें एक वालंबी मास्टर थे। मास्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोपरगांव स्टेशन जो शिरडी से पहले ही पड़ता है, और अक्सर हम जो शिरडी जाते हैं तो कोपरगांव स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ से ही टैक्सी से जाते हैं। तो कोपरगांव स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर थे जिसका नाम वालंबी था। वालंबी मास्टर नाम से वो फेमस थे, और वो जो व्यक्ति थे वो ऐसे व्यक्ति थे जो बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और उस समय जो शिरडी में दर्शन करने जाता था तो वो अक्सर उन भक्तों को रोक दिया करते थे, टोक दिया करते थे, उनसे कहते थे कि आप कहाँ जा रहे दर्शन करने, और जो ये फ़कीर हैं ये अपनी बातों में उलझा लेते हैं, इनकी बातें मत सुनिए, ऐसा कह के वो लोगों को भड़काते थे। तो कई सारे भक्त उनसे मिलकर लौट भी जाते थे, कुछ शिरडी जाते थे, तब उन्हें असलियत मालूम पड़ती थी। तो वालंबी मास्टर का यही था, वो बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक बार किसी वजह से दासगणु महाराज जो है कोपरगांव स्टेशन पर उतरे, और दासगणु महाराज एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बाबा का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है। तो दासगणु महाराज जी से वालंबी मास्टर जी की भेंट हो गई, और दासगणु महाराज उनसे बातें करने लगे। बातों ही बातों में दासगणु महाराज ने उन्हें मना लिया शिरडी जाने के लिए, और उनसे कहा कि आप एक बार शिरडी चलकर देखिए, आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको पसंद आए तो आप रुकिएगा, नहीं तो लौट ही आइएगा। तो बहुत बातचीत करने के बाद जो वालंबी मास्टर थे वो राज़ी हो गए। अब हुआ ये कि वालंबी मास्टर के साथ दासगणु महाराज जी शिरडी गए। द्वारका माई में पहला कदम जैसे ही वालंबी मास्टर ने रखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो देखते हैं कि शिरडी के साईं बाबा द्वारका माई के अंदर जो मिट्टी के घड़े होते हैं, यानी कि पानी भरने का जो बर्तन होता है, जैसे घड़े या मटका भी कहा जाता है, उसे धो रहे होते हैं। और उनको धोते हुए ये देख वालंबी मास्टर मन में सोचते हैं कि पूरी दुनिया कितनी ही भीड़ शिरडी आती है और बाबा के दर्शन करती है, और बाबा ऐसा छोटा काम कर रहे हैं, और आखिर क्यों कर रहे हैं। ऐसे मन में उनके विचार आने लग जाते हैं। बाबा मिट्टी के घड़े धो धो के बाबा उन्हीं के सामने उन्हें उल्टा रख रहे होते हैं। ये देखकर वालंबी मास्टर और हैरान रह जाते हैं कि अक्सर घड़े तो सीधे रखे जाते हैं, बाबा इनको उल्टा क्यों रख रहे हैं। जैसे ही बाबा से उनकी मुलाकात होती है और वालंबी मास्टर उनसे बोलते हैं कि बाबा आप इन घड़ों को उल्टा क्यों रख रहे हैं, इन्हें सीधा क्यों नहीं रख रहे। बाबा बोलते हैं कि ये घड़े मेरे पास ऐसे ही आते हैं, ये उल्टे ही आते हैं, अपना मुंह बंद करके आते हैं, और ठान के आते हैं कि मेरी एक भी नहीं सुनेंगे, मेरे बहकावे में नहीं आएंगे, इसलिए ये बंद है इनका मुंह। तो ये सुनकर वालंबी मास्टर थोड़ा चौंकते हैं, दासगणु महाराज भी चौंकते हैं कि बाबा आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन बाबा को जो कहना था वो बाबा कह ही दिया करते थे, और जिस भक्त के लिए वो बात होती थी वो उसको समझ आ जाया करती थी। वालंबी मास्टर जो अहंकार लेकर मन में बैठे थे, उनके अहंकार पर चोट होती है। वो ये सोचते हैं कि बाबा घड़ों का तो सिर्फ बहाना ले रहे हैं, उनका कहने का अर्थ मेरे ऊपर है कि मैं जो मन में ठान के आया था कि मैं उनकी एक भी नहीं सुनूंगा, उनके बहकावे में नहीं आऊँगा। दरअसल वही बात को बाबा घड़े पे रख के कह रहे हैं, और यही वजह थी कि बाबा ने घड़ों का सहारा लेके बोला कि ये घड़े अपना मुंह बंद करके ही मेरे पास आते हैं। असल में घड़े कहीं से आते नहीं हैं। बाबा का कहने का मतलब था कि ये घड़े जो हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन में ठान के ज़रूर आते हैं कि ये बाबा की तो एक भी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन यहाँ आके जब असलियत देखते हैं तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। वालंबी मास्टर को एक बात समझ में आई कि भले ही शिरडी में साईं बाबा विराजमान हों, लेकिन हर एक व्यक्ति की मन की बात उससे भी ज़्यादा बाबा जानते हैं। कोई व्यक्ति अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना बाबा उसके बारे में जानते हैं। और दूसरी बात, बाबा का अहंकार पर चोट करना ये बताता है कि बाबा को अहंकार से सख्त नफरत थी। और यहाँ से एक बात और लेकर जाइएगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। भले ही बाबा घड़े धो रहे थे तो उसमें कोई भी छोटी बड़ी बात नहीं थी। बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो शहंशाह हैं, वो राजा हैं, वो सबसे ऊपर बैठेंगे। वो बिल्कुल फ़कीरी में जिए, और उन्होंने यही संदेश दिया कि कोई भी काम कभी भी छोटा नहीं होता। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो हर शाम को मेरे इस चैनल पर वीडियो आती है बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम।